लास्ट ईयर देखो एवरीबडी सेड कि न्यूजीलैंड छोटा है तो हम वी हैव टू गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, हमें बढ़ने के लिए जाना चाहिए। मैं लास्ट ईयर कनाडा भी गया आफ्टर कोविड, मैं ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आया, बट एक चीज पता लगी कि वो बड़ी कंट्री, बड़ा पैसा, हर चीज के लिए हर चीज बड़ी चाहिए उसके लिए। Started from one truck. Now I own like 10 trucks, fleet of 10 trucks, got the staff of 15 drivers. Recently started a restaurant business with my partner Ajay. He's like a younger brother to me. Came in the same scenario as a student. मैंने लर्न किया धीरे धीरे, फिर मैं सेल्स में आया क्योंकि आई लव ड्राइविंग, यू नो। हम यंगस्टर थे तो काफी काम किया किसी के लिए भी, तो बट मेरा एक फोकस था कि मैं अपना भी करूंगा। तो आप 20 केजी से ऊपर होगा कुछ तो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी भी देखी जाती है। एवरी ईयर यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर आता है। Hi, hello everyone. This is Sakit from VAC Global Education. आज मैं जिन लोगों के साथ हूँ उन लोगों ने प्रूव किया है कि अगर आप हार्ड वर्क के साथ काम करोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। ये है बंटी वोरा, जिनके 3 बिजनेसेस तो मैं जानता हूँ और एक दो इन्होंने मेरे पीछे से भी किए होंगे। तो he owns a restaurant, he has construction business and he is a bread distributor. He has got 10 trucks. And this is Ajay Devgan. इनका असली में नाम अजय देवगन है एंड ही ओन्स दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस FMCG। तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप लोग कहाँ से हो एक एक करके, और कब आए और कैसे आप लोगों ने शुरुआत की, क्या क्या पढ़ाई करी और कैसे आप इस बिजनेस में आए हो। तो who will start first? Always big brother. Big brother. Yes. Hi, my name is Prabjot Singh Vora. जैसे चकित ने कहा, been so many years in this country since 2007 and calculate कर लेना please, I think 16 or 17 years हो गए इस country में। Yes, that's right. आए थे student visa पे, पढ़ाई की business management and diploma, starting working at part-time job, restaurants, delivery drivers, truck driver. Then I got the lead कि truck driver करते करते I got a contract. Started from my business 2011 and till now I'm doing that business. Started from one truck. Now I own like 10 trucks, fleet of 10 trucks, got the staff of 15 drivers. Recently started a restaurant business with my partner Ajay. He's like a younger brother to me. Came in the same scenario as a student and he will tell his story how he came and how he started. Hello, my name is Ajay. I'm here in 2014 as a student and I start my journey from the dairy store, work hard, 12, 14 hours for working. But I know, मुझे इतना पता था कि always hard work pays off. मैंने hard work किया, student आया as इंटरनेशनल स्टूडेंट, import export स्टडी किया, उसमें पढ़ा, फिर उसमें एक्सपीरियंस भी लिया, फिर मैंने शुरू किया सेल्स, डोर टू डोर सेल्स भी किया। एंड कभी कभी हमें कीवी जो फेवरेट फ्रूट, न्यूजीलैंड फ्रूट, वो भी हमने तोड़ा यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए। सब कुछ करना पड़ता है, बट ये है कि आज मुझे अपना हार्ड वर्क पेज ऑफ हो गया है। आज भैया के साथ, जो मेरे साथ मेरे बड़े भाई, सब हमने एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आई हैव 500+ कस्टमर्स। तो ऐसे ही चल रहा है जी। मैं ये बोलता हूँ हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता है यहाँ तक रीच करने के लिए। नो शॉर्ट फॉर्म्स टू रीच एनीवेयर। तो इसीलिए आज भैया भी आए हैं। मैं ऑलवेज बोलता हूँ स्टूडेंट को, आयो यहाँ पे स्टडी करो, देयर इज अ पाथवे टू रेजिडेंस सक्सेस। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू जी। तो कहाँ से हो आप? मैं जलंधर से हूँ। तो मेरी बैकग्राउंड है, मेरे फादर इज अ बिजनेसमैन। मेरा था एक फोकस होता है लाइफ में कि मैंने कैसे सक्सेस करना है। मैं यहाँ पे आया सर, मैंने डेयरी शॉप में 12-12, 13-13 घंटे काम किया। मैंने मनी को चूज नहीं किया, मैंने एक पाथवे सीखने के लिए कुछ मैं एक डायरी में लग गया कि मुझे फोकस था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें बेसिक्स से शुरू करना पड़ता है यहाँ पे हर चीज। डेयरी शॉप में मुझे पता लगा, डेयरी लाइक अ कन्वीनियंस स्टोर, लाइक 7-11 इंडिया में भी होते हैं, तो उसको डेयरी स्टोर यहाँ पे बोलते हैं। तो हमने सीखा उसमें कि क्या प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिया इज अ डिफरेंट मार्केट देन ओवरसीज अब्रॉड। मैंने लर्न किया धीरे धीरे, फिर मैं सेल्स में आया क्योंकि आई लव ड्राइविंग, यू नो। हम यंगस्टर थे तो काफी काम किया किसी के लिए भी, तो बट मेरा एक फोकस था कि मैं अपना भी करूंगा। तो नाउ आई स्टार्ट माय बिजनेस फ्रॉम लाइक 5 years एंड नाउ आई एम एट दैट स्टेज कि मैं सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। और मैं सबको बोलता हूँ यंगस्टर को कि हार्ड वर्क करो
और आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। No, तो ये thank you. पूरा वेयर हाउस है और अजय बिजनेस। एक बार वेयर हाउस दिखा दीजिए। ये बिजनेस यहाँ से ऑपरेट होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो यहाँ पे लोगों को चाहिए होते हैं फॉर देयर डे टू डे लिविंग, वो सब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो Yes. और सर बताओ क्या बस कहते हैं वही है न्यूजीलैंड के बारे में? सर, सबसे न्यूजीलैंड सर बड़ी अच्छी खास- कंट्री है। खास बात न्यूजीलैंड में मैंने एक चीज सर देखी है, हाँ, यहाँ पे आपको ना छोटे लेवल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इजी टू रीच एवरीवेयर। Yeah. ये बिजनेस का एक सिनेरियो यहाँ पे, जैसे मैं लास्ट ईयर देखो एवरीबडी सेड कि न्यूजीलैंड छोटा है तो हम वी हैव टू गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हमें बढ़ने के लिए जाना चाहिए। मैं लास्ट ईयर कनाडा भी गया आफ्टर कोविड, मैं ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आया, बट एक चीज पता लगी कि वो बड़ी कंट्री, बड़ा पैसा, हर चीज के लिए हर चीज बड़ी चाहिए उसके लिए। यहाँ पे आई स्टार्ट माई बिजनेस फ्रॉम द लिटिल मनी। नाउ आप देख लो क्या है कैसे है, बट यहाँ पे हार्ड वर्क से बनता है, स्लोली स्लोली, बट हम एक पॉइंट पे पहुंचते हैं। बहुत बढ़िया। ये है सर, यहाँ पे तो न्यूजीलैंड बेस्ट है सबके लिए, हर चीज, इवन इमिग्रेशन एंड ऑल दैट। बोलते हैं लोग कि नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ होता है, बट पेशेंस चाहिए। पेशेंस पेशेंस से यहाँ पे सब कुछ होता है। 10 इयर्स में मैं ये अचीव कर सकता हूँ, ये मैंने मेरे ड्रीम में भी नहीं था कि मैं यहाँ पहुंचूंगा, बट फ्रॉम माय मेरे ब्रदर्स हो गए ना बड़े, मेरी फैमिली सी ब्लेसिंग के साथ मैं यहाँ पहुंचा हूँ, सपोर्ट विद फैमिली। इसीलिए पढ़ाई क्या की थी सर मैंने इंटरनेशनल बिजनेस इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कौन से कॉलेज से? एनसीबीटी, NCB? न्यूटन कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे आया था सर 2014 में मैं, तो बस एक साल की लेवल 7 किया मैंने, तो बट ठीक था, अच्छा था, ये अच्छी मुझे फ्रेंड्स मिले, सब हमने सीखा, सबसे बैठे। बंटी भैया मुझे 2015 से जानते हैं, या मेरे फैमिली मेंबर है। हमने नया बिजनेस शुरू किया एज अ इंडियन नेम तंदूरी ट्विस्ट, ठीक है जी। उसमें हमने दिल्ली स्टाइल सब लेके आए हैं, जो भी हमने देखा वो लेके आ रहे हैं यहाँ पे इस कंट्री में भी, क्योंकि हमारे काफी भाई आए हुए हैं यहाँ पे, भाई बहने अब पढ़ने आ रहे हैं काफी लोग, क्योंकि ओपन हो गया पाथवे। तो लेट्स सी कैसे चलता है सब। बहुत बढ़िया। ना सर, थैंक और यू। जो क्या कहते हैं, कमिंग बैक टू द ट्रक बिजनेस, यस तो हमने तो साथ में बहुत डिलीवरियां की हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, शायद ये लोग जानते नहीं है, वी आर टुगेदर फ्रॉम 2010 to 2014. 9 Yes, 2009. डिप्लोमा किया साथ में। Yeah, we studied together. हाँ, यहाँ Okay. बहुत छोटा सा Business. एक कॉलेज है, ऑकलैंड गोल्ड स्टार Yeah. इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे मिले थे। अच्छा तो हम दोनों वहाँ पे क्या होता था कि वो बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे पढ़ाने के लिए ना। तो बंटी और मैं एक ग्रुप में थे, हमारे साथ एक लड़की थी, अच्छा है ना, और एक वो था ये एक और अभिषेक जायसवाल नहीं है, एक अखिलेश बॉम्बे से भी होता था, वैभव। वैभव टैंक से, Yeah, I can. and he is the global marketing head for ये तुम्हारा गुडमैन फील्डर। Yeah. अच्छा जी, हाँ, वो इतने ओके लेवल पे दैट्स पहुंच गुड। गया है। अच्छा Yeah. आज, उसके बाद हाँ, Yeah. ओके ठीक है तो जी। वो काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। मेरे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट है, बट उससे बात तो नहीं होती है, बट ही इज देयर। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। तो उस टाइम पे जब हम स्टूडेंट थे, हम सब साथ में जॉब करते थे, शाम को अपना घूमने फिरने जाते थे, वो तो और फ्रॉम देयर वी नो ईच अदर। Yeah. और जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं वो बंटी के बड़े भाई बड़े हैं। भैया। तो उनके साथ एक अलग से वीडियो हाँ, आएगी, वो बाद में। क्योंकि He is a He's senior from all of us. all of us, yes. 24 years over here. तो ही इज द रूट, हम तो ऊपर वाले हैं। ऊपर वाले हम तो बस फ्रूट खा रहे हैं सर, बाकी तो उन्होंने नीचे बनाया अपना है जड़े roots। जड़े वहीं से हैं। जड़े उनसे ही है, बट हम तो बस अब फ्रूट खा रहे हैं सब जो बका हुआ है, तो आज भी वो हमारी बैकबोन का काम कर रहे हैं कि पीछे से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट पूरे कर रहे हैं जी। तो हाँ, तो ट्रकिंग से आते हैं। तो आज की डेट में आप कितने Apart लोगों- from trekking, I would say कि न्यूजीलैंड अभी भी ऐसा नहीं है। It's still too much growth in this country. लोग ऐसा सोचते हैं कि छोटी कंट्री है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, but I would say this is the best country to start. जैसा अजय ने बोला डेवलपिंग कंट्री कि आप बहुत छोटे से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक पहले पाथवे है, यहाँ आना है, यहाँ की कल्चर सीखना है, यहाँ की स्टडीज करना है। मुझसे ज्यादा सेल तुम दोनों कर रहे हो। यहाँ पे ये सेल्स वीडियो नहीं है। नहीं, मैं वैसे बताना चाहता हूँ, एक लोगों का, जब हम इंडिया जाते हैं, लोगों का एक माइंड सेट है कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, Yes, वहाँ हमें वो ऐसे- नहीं है। मेरी वीडियो में ना सेल्स नहीं होती है। मेरी वीडियो में ना मैं लोगों को वो बताता हूँ जो उनको जानने की जरूरत है। जैसे रियलिटी। कि जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें सारे काम अपने आप करने हैं, है ना? अच्छा
कि आप जाओगे खाना नहीं नहीं, मैं तो एक लोगों का माइंडसेट तोड़ना चाहता हूँ हमें वो अभी कि ऐसी कंट्री नहीं है हाँ। ये। दिस इज अ ऐसा नहीं वेरी है, small अपॉर्चुनिटी नहीं है, कंट्री। बट ये यहाँ पे आप इजी कहीं भी रीच कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अभी मैं अपने काम की बात कर लूं कि हम 400-500 कस्टमर इसीलिए रीच कर पा रहे हैं क्योंकि इजी है, सब पास में है ना यहाँ पे। उसके कारण एक स्मॉल बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कम एक्सपेंस चाहिए पहले, तो वो एक कंट्री में कम एक्सपेंसेस हैं, तो इसलिए हम हर जगह रीच हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेल्स करने का क्या व्हाट यू थिंक इज द की, कि मैं किस लॉजिक से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो ना सेल्स करने से घबराते हैं, डरते हैं कि ना सुनना पड़ेगा मुझे, अगर ये If you say, if you listen to no, then you go to the next door. Yes. If you second door, you go to the third door. Each door you listen no, you will build up your confidence. भैया ये बोल रहे हो, मैं जब नया शुरू किया तो लर्न फ्रॉम वन गाय, इज ओल्ड गाय 50+ वाइट गाय, मैं उसके साथ फर्स्ट डे गया तो वो बोल रहा है कि बस मुझे तू वॉच करना है ना। ये होता है जस्ट सीखने का। मैं एम टॉकिंग अबाउट 2016 जब मैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ गया, क्योंकि हम भी एक कहते हैं ना पंजाब से आए, थोड़ा एटीट्यूड था, मैं हम किसी के नीचे झुकेंगे थोड़ी कि क्या है ना, बट क्या है कि ये चीजें हम यहाँ पे सीखने को मिलती है। घर पे मम्मी भी छोड़ो, हमारे वो होते हैं मेट्स, वो कहते हैं भैया पानी पियोगे, पानी भी पियेंगे जी। यहाँ पे हम खुद सब कुछ कर रहे हैं, तो इट्स ओके। हमें देखो बाहर आना है, पहली चीज प्रिपेयर रहना चाहिए। यहाँ पे ना कोई मम्मी है आपकी, ना कुछ है, दोस्त है बट वो आपके साथ है, बट आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। ठीक है जी, स्टडी के साथ काम भी तो करना पड़ेगा जी। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं सब कुछ। फिर वो मैं उसके गोरे के साथ गया, वो एक शॉप पे ऑर्डर ले रहा था, तो वो बिजी था एक शॉप वाला, तो उसने एटलीस्ट 1.5 आवर्स ऐसे खड़ा रहा बस। तो मैंने कहा सर उसने तो आपका टाइम कहा था, वेट सर। एंड में रिजल्ट क्या हुआ, उसने जो उसको $500 का ऑर्डर देना था वो उसने ऑर्डर दिया $3000। ये होता है, वेट करोगे तो आपको कुछ जरूर मिलेगा, इसलिए स्टूडेंट इधर आएगा, वो वेट करेगा तो उसको सक्सेस भी मिलेगी। तो आप पेशेंस ले पाओगे। आप खुद को पता ही आजकल यंगस्टर में, इवन मेरा ब्रदर भी आया, उसको भी ये होता है। मैं आज वही जब हम रेस्टोरेंट में बैठे थे तो हम अभी कुछ प्लान कर ही रहे थे, तो वो उसने 5 मिनट एग्जीक्यूशन भी कर दिया, बट मैंने कहा नहीं, ये होती पेशेंस वाला काम। रेस्ट बंदा आराम से सोचे, माइंड गेम है सब, इट्स ओके। आओ, इसलिए 10 साल लग गए। मैं ये नहीं कहता इजी है, बाहर का एक है प्रॉब्लम कि हमें एक जनरेशन को तो मेहनत करनी पड़ेगी, ये हम एक्सेप्ट करके आए। There is no overnight success. Yes, ये तो मैंने एक चीज यहाँ पे सीख ली है। बट वो सक्सेस पहले पापा का पैसा था, आज हमारा है, तो हमें वो पैसा और खर्चने में मजा भी आ रहा है। ये सच में फील अंदर से हो रहा है कि इतना हार्ड वर्क हमें आ गया है। मतलब पहले दिन आया स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट भी जाता भी था, पूरा दिन काम किया, मैं $500 मिलते थे बस पूरे वीक काम करने के, तब भी सेविंग्स होती थी। आज हम वीकेंड में $500 ऐसे खर्च भी देते हैं, पर वो वेट किया उस चीज के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए वेट करना ये है जी। तो इसलिए आज इंटरव्यू करने का भी आपके साथ ये कि चलो अपने सभी है इंडियन, हम हैं इंडियन भाई बंधु के साथ पहुंचेगी बात, तो वो भी उस लेवल से माइंड सेट करके यहाँ पे आए कि यहाँ पे तो ये 100% है, सक्सेस तो मिलेगी इफ आप राइट हो। मेहनत करते रहो, मेहनत लगे रहो सर, गिव अप मत करो, गिव अप नहीं करना जी, मेहनत करते रहो, देयर विल बी अ एंड पॉइंट टू द सक्सेस। यही है जी। आज आप भी आए हो, आपने देखा चेंज 2014 से आज 2024। हम लोग तो उस स्टेज पे गए थे, मतलब मेरी तो पीआर नहीं हुई, बट बंटी की पीआर हुई। एक हफ्ते बाद ही गॉट हिज फर्स्ट ट्रक, एंड देन 2011-12 की बात है, 2011-12 में इसने ट्रक लिया, तो इसकी सुबह 4 बजे काम स्टार्ट होता था। मैं 11 बजे खत्म करके आया, सुबह मैं से आता, चलेगा क्या? अच्छा भैया देखो, चलेगा क्योंकि मैं कहता कि ये बोर हो जाता था, तो अब चलो 2-3 घंटे कट जाएंगे, नहीं ठीक अपने भी कट जाएंगे। उस चीज के लिए आपको एक नेटवर्क, एक रिलेशन बनाना भी जरूरी है। यू कांट से चलो रैंडम पर्सन को, बट आपको एक नेटवर्क भी बनाना बहुत जरूरी है। कि दोपहर में आई वाज डूइंग माय थिंग, आई कॉल्ड हिम, ही वाज बिजी, एंड देन ही वाज लाइक कि ठीक है मुझे रेस्टोरेंट जाना है, ऐसे हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, तेरा चलेगा क्या? मैं चल सर, ऐसे ही होता है यहाँ पे, तो वो उसके लिए आपको एक नेटवर्क होना बहुत जरूरी है।
का और जो पैसे की कैलकुलेशन है, यहाँ पे सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अगर मैंने इतनी देर कुछ भी कर दिया तो आई शुड गेट दैट मनी, बट वो ऐसा नहीं है। यू हैव टू लर्न यस सर, विद बिल्कुल टाइम कि अच्छा यहाँ मार्केट में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, अभी Marketing के चल रहा वही ना, जैसे बंटी भैया को मैं कैसे मिला, मैं डेयरी में काम करता था, भैया आते थे तो मेरा, जैसे मैंने देखो स्टूडेंट था ना तब, नहीं तो मुझे पैसे के ऊपर में भागता, मैं आपको वही बोला, यहाँ पे वहां तक पहुंचने के लिए हर चीज का एक तरीका होता है। मैं भैया को मिला, भैया कहते होते आते थे कि आप वहाँ पे डेयरी ब्रेड ड्रॉप करने, क्योंकि उनका ट्रक था, आपको पता है वो डिलीवरी का, तो मैंने फ्री होना शाम को, मैं कहा भैया मैं भी चलता हूँ आपके साथ, ऐसे ही जाना, इनके साथ घूम आना, भैया ने डिनर भी करा देना हमें, ठीक है। तब तो ये भी होता था चलो एक डिनर भी मिल रहा है, वो भी अच्छा सा बाहर का, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं कि पैसे नहीं थे हमारे पास, बट भैया के साथ कुछ सीखा, आज हम इसलिए साथ में है कि उस दिन मैंने अपना टाइम स्पेंड किया इनके साथ, इन्होंने अपना टाइम मुझे दिया, तो हम आज कहाँ पे हैं। और आज जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 2011-12 में मैं सबको बोलता था कि ना फूड ट्रक का काम करते हैं, तो फूड ट्रक का काम उस टाइम पे नहीं, फूड ट्रक पे कौन जाएगा, फूड ट्रक पे कौन आएगा, और आज हम वहीं पर ही हैं, आज हम वही। आज की डेट में यहाँ पर हर तीसरे चौथे ब्लॉक में एक फूड ट्रक खड़ा है, तो दिस इज वेरी वेरी सर और भी मतलब मुझे पता क्या फील हुआ कि जो बिजनेस आइडिया है वो कभी ना कभी चलेगा जरूर, चाहे वक्त से पहले चाहे वक्त के बाद, लेकिन फिर इसका तो यही हुआ ना मैसेज आपका देने का, जब आपको आइडिया आया तो एग्जीक्यूट कर दो बस, कोई बात नहीं, क्योंकि हम इतने यंग तो है, क्या होगा, नीचे भी आएंगे तो ऊपर तो जाएंगे ही, कोई नहीं बात, इतना तो मोटिवेट होना चाहिए बंदे को, और क्या ही चला जाएगा। तो ये भी एक हमारे रेस्टोरेंट का भी एक आइडिया ही था, वो अच्छा लगा। और हम जा रहे थे रात को, वहाँ पे शॉप हमें दिखी, वो मैं कहा चलो भैया लेट्स ट्राई, हम गए, भैया टेल यू हमें कुछ नहीं पता कैसे क्या करना है, आप भी हंस रहे थे उस दिन बैठे हुए, ठीक है। और मुझे इतना हो रहा था कि मेरे से ज्यादा तो भैया को पता, रेस्टोरेंट का बोल रहे हैं अजी आपके तो यहाँ पे खिचड़ी पक रही है, आपको तो कुछ पता भी नहीं हो क्या रहा है यहाँ पे, तो मुझे हुआ, फिर मैंने भैया से बात की, भैया तो सही बोल गए। तो ये ऐसे चलता रहा। दैट इज फ्रॉम 10 years of working in the food industry, मतलब मैंने पूरा टाइम फूड इंडस्ट्री में काम किया था, तो मेरा भी पहले यही था कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। जब मैंने कैफे भी खोला था तो बहुत दिमाग लगा के कि ये कर देंगे वैसे कर देंगे, कितनी शॉप तो हमने साथ में जाके हमने साथ में देखी। आज भैया वही बता रहे हैं कि आपने 2-3 शॉपें देखी, वो ऑलरेडी आज बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस कर रही हैं, गुड अच्छा बिजनेस कर रही है, बट चलो टाइम नहीं था उस टाइम। उस समय मेरे पास टाइम नहीं था, मेरा बिजनेस नया था, मैं टाइम नहीं निकाल सकता था। आज मेरे पास लाइक माय बिजनेस इन मैनेजमेंट पे है, लाइक आई डोंट पुट माई सेल्फ इनटू द बिजनेस कि मैं कोई काम नहीं करता, चलो भगवान की दया से कौन चूज किया है। आओ सबको दिखाते हैं, आओ सबको दिखाते हैं कि यहाँ की गाड़ी मुझे पता नहीं दिल्ली में भी होगी, वैसे पंजाब में तो किसी ने ऐसी गाड़ी नहीं देखी होगी, फोकलिफ्ट। हाँ फोकलिफ्ट, जो ये मेरा $2000 वीक का बचा देता है बंदे का, ठीक है, जिसकी तो क्यों बंदे की जरूरत नहीं है, अपने आप आता है, सामान उठाते हैं एक बंदा, सब कुछ मैनेज कर लेता है। ये चीजें हैं यहाँ पे सीखने में। फोकलिफ्ट का भी लाइसेंस होता है ना? होता है सर, यहाँ पे लाइसेंस सब कुछ स्टडी है, ये लाइसेंस बन गया। आपको ड्राइविंग कॉलेजेस हैं, वो आपको फोकलिफ्ट सिखाते हैं, लाइसेंस देते हैं। कितनी सैलरी मिलती है फोकलिफ्ट लाइसेंस वाले को? स्टार्टिंग फ्रॉम $26-27। बट $4-5 एक्स्ट्रा मिलते हैं जिसको ये आता है। तो ये तो अगर कोई इंडिया से फोकलिफ्ट का लाइसेंस नहीं, आई थिंक यू नीड टू गेट दिस लाइसेंस, यहाँ का लाइसेंस चाहिए। यहाँ पर कॉलेजेस है, इट्स नॉट अ बहुत मतलब कोई भी सीख सकता है ना? एनीवन कैन गेट अ लाइसेंस। जितने भी बच्चे ये देख रहे हैं और जिनको ट्रांसपोर्टेशन में या इंटरेस्ट है, तो अपनी पढ़ाई के साथ अगर आप ये लाइसेंस का टेस्ट लेके लाइसेंस ले लोगे तो यहाँ पे सबको जरूरत होती है, और ये हर किसी के पास नहीं होती। Each and every warehouse has this forklift, और हर किसी को पीआर होती है क्या? नहीं, इस पे पीआर नहीं होती है, बट सी इट्स एंट्री लेवल थिंग। इफ यू एंटर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप जरूरी नहीं है कि आपने 10 साल यही चलानी है। स्टार्ट फ्रॉम हियर, गो टू द वेयरहाउस मैनेजर, गो टू द अपर मैनेजमेंट, उसके लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, यहीं से जाना पड़ेगा, ये आपका ऊपर जाने का लैडर है। ये भी एंट्री नहीं है, पहले पिकर एंड पैक कर, डीवेनिंग कर, पहले तो सफाई भी करनी पड़ेगी इधर, जो हमने नहीं की वो भी करनी पड़ेगी, फिर पिकर पैकर, फिर बंदा उसको समझ लगती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। चलो हम तो बता भी रहे इतनी जल्दी नहीं, इसलिए ये भी चीज है। मेरा पूछने का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि जो बच्चा इंडिया से यहाँ आने की प्लान कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैंने सेल्स से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, अभी मैं पूछ रहा हूँ ये वाला, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो ये एक तरीका है ना कि वो पूरा वेयरहाउस समझेगा, पूरा सामान को समझेगा, कैसे बाहर जाएगा। उसमें ही आपको ये सिखाया जाता है। आप ये देखो, जैसे सामान पैलेट के ऊपर है,
उसमें फोक जाएगी. You can lift that up and put that on a. Can we show the pattern? तो ये यहाँ से ये ऑलरेडी है. और ये hook pattern. हाँ जी. You know how to operate? हाँ जी, I know that. Great. मैं कीजिए कि आपको क्योंकि इससे क्या होता है कि जो वाली वाली जो सामान है यहाँ पे रखा है इसको नीचे कैसे उतारेंगे. इसको उतारने के लिए तो ये चाहिए सर. ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि इतना वेट को, बट वी कैन डू इट थ्रू द फोकलिफ्ट. लेके आता हूँ सर. So ये एक लेबर बचाने का डिवाइस है. हाँ मतलब इससे कम से कम 20-50. अगर आपको ये बॉक्सेस यहाँ रखने हैं तो आप एक सिंगल बॉक्स उठा के रखोगे. What this does, it's on a pallet. एक प्लेटफॉर्म है वुडन का, उस पे आप फोक लगाओगे और उसके ऊपर रख दोगे. चलो छोड़ो आ जाओ रहने दो. हाँ इतनी कान सा डेमो देना हमने. क्योंकि मैं सच बोलूं आजकल हम भी ऐसे हो गए हैं अब कि मैनेजमेंट पे है. जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आपके हाथ में चीजें कम रहती हैं. सच में मुझे इसलिए नहीं पता, बट अब तो रात भी होगी. मेरे वर्कर चले गए होंगे, सारे के चले तो हम गए. जो ये शूट कर रहे हैं इस टाइम पे इट्स ऑफ आवर्स. Off hours. तभी It's around 6 o'clock. या बिल्कुल. तो वो करते तो यहाँ से हम अगर इस पे आ गए. इसके बाद क्या कहते हैं और कौन सी जॉब सर है ये तो वेयर हाउस देखी से होगी. रिलेटेड? सर ये तो देखी होगी. देखो कोई बंदे को सामान उठाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे 5 बॉक्सेस भी हैं तो हम ट्रॉली यूज करेंगे. ठीक है जी. ये भी काम है जी. यहाँ पे हर चीज करनी पड़ती है, छोटा बड़ा. सिस्टमेटिकली है यहाँ पर. आपको वो नहीं है और कि आपको अगर मैंने कंटेनर खाली करने के लिए तो आप बोरी लाद कर जा रहे हैं. This is ऐसा. आप 20 kg से ऊपर होगा कुछ तो आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी भी देखी जाती है. एवरी ईयर यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर आता है, वो हमें अप्रूव करता है, बंदे देखते हैं. ऐसा कुछ नहीं है जी. एक रूल्स होते हैं यहाँ पे सब. उसके लिए भी हम वहाँ पे पहुँचने के लिए भी वही है, हमें सब कुछ सीखना पड़ता है जी. फ्रॉम पिकर पैकर. मैंने आपको बोला स्टार्ट फ्रॉम डेयरी स्टोर. फिर मैंने वहाँ सीखा, फिर मैं वेयर हाउस DHL वेयर हाउस में मैंने गया. फिर धीरे धीरे सब आया जी. आज सब कुछ बना रहे हैं, कर रहे हैं, बस हार्ड वर्क कर रहे हैं. अभी भी स्टिल इस कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बोलो कि मैं यहाँ पे आज यहाँ के मेरा फुल स्टॉप हो गया. हाँ मैनेजमेंट पे दे दिया, बट मैं अभी सेकंड बिजनेस पे ध्यान दे रहा हूँ. इसलिए मुझे अब ये है कि मेरा ये चल रहा है ऑटो पायलट पे, तो मैं अब दूसरी तरफ जा रहा हूँ. तो आना चाहिए यहाँ पे. न्यूजीलैंड बच्चों को सब कुछ है, बट ये है कि प्रिपेयर होके आए कि आपको सब कुछ करना पड़ेगा खुद. यहाँ पे कोई And with patience. नहीं है. विद पेशेंस फ्रेंड्स बनेंगे, वही आपके फ्रेंड्स हैं, वही आपके रिश्तेदार हैं, वही सब कुछ है. पर ऐसा यहाँ पे होती है. आपको फ्रेंड्स. और कौन सी जॉब होती है इससे रिलेटेड? पिकर पैकर सब कुछ. Then we have a delivery driver. इसके बाद आपको डिलीवरी पे जाना है. Then you need a sales team जो ऑर्डर्स लेकर आती है. हमारा मंडे टू वेडनेसडे सेल्स वाला चलता है काम. तो फिर वेयर हाउस हमारा ओपन होता है वेडनेसडे टू सैटरडे तक, जिसमें हम डिलीवरीज निकालते हैं, डिलीवरीज लेते हैं. ये वो सब चलता रहता है ये ऐसे काम. बट 9 to 5 जॉब है यहाँ पे. उसके बाद हमारे दोस्त आते हैं, हम बैठते हैं. वो तो फिर मजे तो चाहिए ना. हम इंडियन बनते हैं, इंडियन को मजा नहीं मिलेगा तो दिमाग कैसे चलेगा. ये है सब कुछ है. तो बट गुड सब है जी. चलो थैंक यू Ajay for detailed tour of your warehouse, and thank you Bunty for You're being welcome. in this video. And if you guys are also planning to come and do the sales job, you want to work in supply chain management, you want to work in the warehouse, you want to be a forklift driver, any kind of job in New Zealand is not a small job, because that is what is going to get you on the success ladder. क्योंकि आप धीरे धीरे बढ़ोगे, और जो कि मास्टर्स प्रोग्राम के बाद आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है. दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू गेन द वर्क एक्सपीरियंस, गेट दैट पे विच विल मेक यू अ स्किल्ड पर्सन. सो आप लोगों को जो फोकस करना है वो इस चीज पे करना है कि आप पढ़ाई अच्छे से करो, अपने काम को समझो, अपने एम्प्लॉयर को वो वैल्यू दो, जिससे कि वो एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करे इन योर फ्यूचर जॉब्स. So if you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends who are also planning to come to New Zealand for their study visa. And if you need any suggestion from these 2 gentlemen here, I'll pin welcome. I'll pin their Instagram handles in the description so that you guys can connect with them. So thank you for watching this video, and we shall see you in our next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye. Bye bye.